दोस्तों नमस्कार। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सबसे ज़रूरी गुरु मंत्र मैं आपको बताता हूं। मैंने इतने सालों में जो सीखा है उसमें एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि हमारा मन जो हमसे एक बात कहता है कि हमें जो कुछ भी कमाना है आज ही कमाना है, आज के सिवाय हमें कभी चांस मिलेगा ही। इस बात को हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमें आज जो मिला है बस उतने में ही समाधान करना और ज़्यादा के चक्कर में ना जाना, ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहने का। दिन भर हम जो उसमें लगे रहते हैं वही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैक्सिमम लोगों का ये एक्सपीरियंस है, जो लोग मेरे साथ सेशन में जुड़ते हैं, जो लोग मेरे साथ सेमिनार्स में जुड़ते हैं, सभी लोगों का एक एक्सपीरियंस है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में ही है, ऐसा नहीं है, हम प्रॉफिट में होते हैं। पर दिन का आखिर जो दिन का क्लोजिंग होता है, देखिए दोस्तों, अंत भला तो सब भला, और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा अंत भला होता ही नहीं। क्योंकि दिक्कत यह है कि हम उस अंत तक खुद को खींचते हैं कि हमारा अंत हो जाए। तो दोस्तों मैं नॉर्मली कहता हूं, मार्केट के अंत तक खुद को मत खींचिए, मॉर्निंग में ही जहां प्रसाद और महाप्रसाद मिले भाग जाना। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपके सामने रखने वाला हूं कि मार्केट के लेवल्स को कैसे समझना है। कुछ हद तक जैसे आज के टेलीग्राम के रियल टाइम में मैंने आपको 2 से 3 बार लेवल से अवगत कराया और बराबर उन्हीं लेवल्स पे मार्केट रुक के और ऊपर नहीं गया और नीचे नहीं गया। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एग्रेशन में हमारा पैसा चला जाता है। तो मैंने ऊपर के लिए भी एक लेवल दी थी, कहा था इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो बहुत बड़ा अपसाइड की प्रोबेबिलिटी है, पर उसी लेवल के आसपास रुक के नीचे चला आया। और नीचे के लिए भी एक लेवल दिया था बैंक निफ्टी में कि इसे अगर नीचे काट देगा तो और नीचे जाएगा, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि 51,300 का लेवल था, 51,300 का, और बराबर वहां तक आया नहीं, उसके ऊपर ही निकल गया। तो ये बहुत जरूरी है कि कहां रुकना है और कहां काम करना है। तो ये कैसे करते हैं, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और मॉर्निंग में ही मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आपको कुछ लेवल्स दिए थे। अब वो किस तरह से दिए थे ये बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी कुछ चीजें हम समझेंगे। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज मॉर्निंग में जहां ओपनिंग हुई वो लेवल 750 के ऊपर की ही थी, 750 के ऊपर का ही लेवल था। अब देखिए मैंने आप सभी को जो लेवल वो 750 के हाई को नीचे क्रॉस करते हुए जब आ रहा था, तब मैंने आपके सामने सबके सामने 51,680 का लेवल रखा था कि भैया अगर इसे नीचे काटेगा तो ये और नीचे निकलेगा। और कैसे दिया था मैं ये समझाता हूं, इस मूवमेंट को कंसीडर करते हुए कि भैया इसको तोड़ेगा तो ये और नीचे निकलेगा। और ये देखिए बहुत तगड़ा मूव नीचे के तरफ मिला, क्योंकि ऐसा ही मूव इसके पहले भी मिला था। इसी को कंसीडर करते हुए इस मूव के बारे में मैंने चर्चा की थी। और साथ ही साथ जब उसने 500 का लेवल तोड़ा, ये लेवल, तो मैंने ये कहा था कि भैया 51,480 को डिसाइसिवली नीचे तोड़े तो और नीचे निकलेगा। और कितना नीचे निकला आप देख सकते हो, ये जो पहले रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम किया, 51,250 तक नीचे चला आया। और मैंने कहा था कि जब ये 51,430 420 के आसपास कुछ आया था, तब मैंने कहा था कि अगर ये पुराना लो तोड़ता है तो ही नीचे के लिए काम करे, और तगड़ा मूव मिला। अब इस लेवल पे मैंने सबसे कहा कि भैया 51,300 ये अच्छा खासा सपोर्ट है, इसे तोड़ेगा तो ही बड़ा मूव नीचे की तरफ मिलेगा। यही लेवल था वो, ये ऊपर वाला। तब तक काम मत करिए। देखिए आज जैसे मैंने कहा 2 बार मैंने मार्केट के अंदर आपको लेवल्स 2-3 बार लेवल्स के बारे में चर्चा की, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। तो इस तरह से उन लेवल्स को मैं आपके सामने रखने की काम करता हूं। पिछला ही डेटा हमें आगे के लिए गाइड करता है। अब निफ्टी के अंदर आगे के मूव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास एनालिसिस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले तो आप बैंक निफ्टी पे है तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं नेक्स्ट वीक और मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो। पर बैंक निफ्टी में और कुछ खास बातें आपके सामने रखूंगा जो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो अब अगर हम यहां पे लेवल की बात करते हैं तो जो क्लोजिंग हुआ है 51,661 के ऊपर हुआ है। तो जरूरी क्या है लेवल, सबसे पहला जरूरी लेवल तो यही हो जाता है हमारे लिए। मतलब 51,500 को
अगर ये डिसाइसिवली नीचे काटता है 51,500 को नीचे काटता है, तो पहला लेवल 51,350 और दूसरा लेवल 51,250। सिंपल है, ये देखिए आज ही आपके सामने आया है, ये बस सिंपल इसे फॉलो करना है। अगर ये तोड़ दे तो ये 51,050 तक का दर्शन दिखा सकता है। ये हुई लेवल्स नीचे के। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है, देखिए इस लेवल को तोड़ना, ये लेवल को तोड़ देना। सिंपल है, मतलब जरूरी है कि ये यहां से 51,730 को ऊपर के लिए काटे। अगर ये कट हो जाता है, ये निकल जाता है, तो पहला लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं 51,850, और अगर इसे भी निकाल दे तो वही 52,000 के दर्शन पॉसिबल है। ये ऊपर के लिए लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए निफ्टी के अंदर भी आज किस तरह से काम हमने कंसीडर करना था, यही लेवल्स के जरिए समझाता। देखिए ये 21 आज का मूवमेंट है, ये ओपनिंग था, ये ओपनिंग। अब ध्यान दीजिए, ये मूवमेंट यहां आके स्टक हो रहे थे इस लेवल पे। जैसे इस लेवल को ये काट देता है, ये 23,550 को भी नीचे काट देता है और सीधा 500 का दर्शन हो जाता है। इस लेवल पे ये टिक के ऊपर निकल जाता है। अब आपको मैं बताऊं, इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए हम इस लेवल को प्रेडिक्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सिंपल है, बहुत बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर ये 23,550 को काटे तो 500 के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट इसके पहले मिले हैं। अब अगर ये 500 को भी नीचे काटे तो 450 तक के दर्शन हो सकते हैं, और यहां तक कि इसने 400 भी दिखा दिया। देखिए बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं यार ये ऐसे, अरे होता है भैया, फॉलो करना है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताऊं। नीचे के लिए बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बातें मैं आपको यहां से आगे के लिए क्लियर करता हूं, कितनी सिंपल है और कितनी इजी है, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए जो लेवल है हम कंसीडर कर लेते हैं, क्लोजिंग तो वैसे 23,500 पे हुई, ठीक है, पर आप ध्यान रखना है कि अगर आगे कहीं ये 23,450 को और नीचे काटे, ध्यान दीजिए, तो जो ओपन हो जाता है लेवल वो है 23,350। देखिए 23,450 को काटने के बाद 23,350 ओपन हो जाता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे। 23,450 को काटने के बाद 23,350 ओपन हो जाता है। कैसे? ये ऐसे। 23,350 को भी डिसाइसिवली काटे तो 23,250 खुल जाता है। कैसे? ये ऐसे। 23,250 को नीचे काटे तो तकरीबन 170 खुल जाता है। कैसे? ये ऐसे। आप देख रहे हो, ये हमारे लिए जो हो चुका है ये गाइड का काम कर रहा है। बस हमें लेवल टूटने का वेट करना है। जब लेवल टूटेगा तभी हमें काम करना है। तो हमारे लिए प्रसाद रेडी है। और मैं नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, प्रसाद लेके निकलिए। मैं नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं 20 रुपए से 50 रुपए का प्रीमियम लेके निकलिए, बस खत्म है हमारे लिए, ज्यादा क्या चाहिए। इस तरह से काम करना है दोस्तों। अब बताता हूं निफ्टी के लेवल्स, और आशा करता हूं जो चीजें मैं आपके सामने इस तरह से रख रहा हूं, जो जोड़ रहा हूं, आपके नॉलेज में वृद्धि कर रही है। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी जानकारी है और खास करके आपके लिए इसे तैयार कर रहा हूं आपके सामने, और आपको आगे इसमें हेल्प हो आपके खुद के ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों अब अगर लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो जहां क्लोजिंग मिला है, ठीक क्लोजिंग है, अच्छा क्लोजिंग है, 23,500 के ऊपर क्लोजिंग मिला है। पर अभी अगर ये थोड़ा भी ध्यान दीजिए, 23,470 कंसिडर कर लेते हैं, लुढ़कता है तो 23,400 के दर्शन नीचे के लिए पॉसिबल है। और अगर कहीं 23,400 को निकाल दे तो 23,330 तक के दर्शन मिनिमम पॉसिबल है। ये नीचे के लेवल्स। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है इसे काटना, डिसाइसिवली काटना इस लेवल को। मतलब अगर ये 23,570 को काट देता है तो जो पहला लेवल मिलेगा वो होगा 23,630, और अगर इसे निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी है 23,670 तक के दर्शन और 700 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा नेक्स्ट वीक में मैं क्या सोच रहा हूं,
कि बाजार में किस तरह का मूव आ सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन चेन के अंदर, तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखते हो तो तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है इस लेवल पे, और यह है 23,500, अच्छा खासा तगड़ा कॉल राइटर, और इसी लेवल पे पुट राइटर बैठा हुआ है। यह मेक या ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए दोस्तों, और यहां से अगर निकलता है तो 23,400 हर्डल है, सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि तगड़ा पुट राइटर यहां बैठा हुआ है। और ऊपर के लिए 23,600 हर्डल है, क्योंकि तगड़ा कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है। यह है रेजिस्टेंस, यह है सपोर्ट। अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है, डेटा भी हमें बहुत क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है निफ्टी के। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी की बात अगर हम करते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज भी बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस शो किया। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी अब ऊपर जाने से कतरा रहा है जरा, तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारा काम बन सकता है। हमें कोई लेना देना नहीं है, एज अ ऑप्शन बायर हमारा काम दोनों तरफ बनता है। तो सिंपल है, जिन लेवल्स पे यहां पे भी ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में भी, मैंने जैसे अभी कहा आपको 51,500 ये तगड़ा सपोर्ट है, ध्यान रख सकते हो। यहां पे पुट राइटर भी है, कॉल राइटर भी है, और अभी जिस लेवल पे है यहां से आगे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो हर्डल है वो 52,000 है अभी के लिए भी, और वैसे नियरेस्ट हर्डल की बात करें तो 51,800 है। ये डिसाइसिवली ऊपर के लिए काटे तो ऊपर के लिए, और नीचे के लिए 51,700। पर आप देख रहे हो यहां बैंक निफ्टी में एक खास बात दिख रही है, कॉल राइटर्स का एडिशन है, ये देखिए, और यहां पुट राइटर्स से लोग निकल गए हैं, है ना, निकल रहे हैं। ये देखिए आज ठीक ठाक पुट राइटर्स जो है ना वो अपना अपना रास्ता नाप चुके हैं, और मैं आपसे कहूं इन द मनी में भी ऊपर के लेवल पे भी कुछ लोग अपना अपना पोजीशंस खाली करके गए। तो थोड़ा इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है दोस्तों? मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक मुनाफा वसूली बाजार के अंदर देख सकते हैं, मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है। प्री बजट थोड़ा लोग अपना हाथ हल्का करके निकल सकते हैं, तो पर इसमें एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, गिरावट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुनाफा वसूली की बात कर रहा हूं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो थोड़ा मुनाफा वसूली प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक देखा जा सकता है, क्योंकि डेटा उस तरह से हमें गाइड कर रहा है। और साथ ही साथ आने वाले रविवार की वीडियो में तो बाकी चीजें तो आपके सामने रखूंगा कि किस तरह का और कुछ बातें उसमें ऐड हो सकती है। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना है दोस्तों, आपका लाइक मेरे चैनल को और मेरे इस एफर्ट्स को रिवार्ड करता है, और आपका ऐसे ही साथ बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।